नमस्कार बालकों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता एनके गुप्ता मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है, जो पिछली वीडियो हमारी थी उसमें प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन हमने किया है और उसमें x अक्ष और y अक्ष के माध्यम से हमने शून्यकों की पहचान करना सीखा। आज हमारे पास में कुछ सवाल आएंगे, हम उन सवालों को हल भी करेंगे, उनके बहुपद का प्रारूप भी देखेंगे और उनकी सत्यता की जांच भी करेंगे। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक भी देखना है और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है। लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है, हमारे पास ये बहुपद है और कौन सा है, द्विघात। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इस द्विघात बहुपद का प्रारूप क्या होता है, क्योंकि कई बार हमारे पास में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि द्विघात बहुपद का प्रारूप लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात बहुपद का प्रारूप। अब देखो, द्विघात बहुपद का जो प्रारूप होता है वो होता है x² प्लस ये ax² होता है प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का जो प्रारूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां पर ये a का मान, b का मान और c का मान हमें देखना है कि जो a होता है ये क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। तो यहाँ जब हम एक बात और है कि शून्यक जो होते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और अब भी बता रहा हूँ। हम x का कौन सा मान यहाँ रखें कि इस पूरे का मान 0 हो जाए। तो 0 लाने के लिए हम जिस मान को रखेंगे वही हमारा शून्यक कहलाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, शून्यक लाने के लिए x का मान ज्ञात करते हैं। अब x का मान ज्ञात करना है तो हम इस बात को जानते हैं कि बहुपद में जितनी सबसे बड़ी घात होती है उतने ही उसमें शून्यक प्राप्त होते हैं। ये बात भी हमारी जानकारी में होनी चाहिए। तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां ये द्विघात बहुपद है जिसे हम द्विघात गुणनखंड के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर घात लगी हुई है और जब घात लगी हुई है इसका मतलब है कि ये भी एक द्विघात गुणनखंड है। और गुणनखंडों को हल करना हम कक्षा 9 में भी सीख चुके हैं और हमारी इस प्रश्नावली में और भी आगे हम हल करेंगे। तो अब यहाँ पर इस प्रारूप की सत्यता की जांच करते हैं। इसमें हम a, b और c का मान भी देखते हैं। तो यहाँ आप देखते हो कि x² के साथ जो होता है वो हमारा क्या होता है, a होता है। तो यहाँ अगर हम बहुपद को लिखने का काम करते हैं तो हमारे पास होता है x² माइनस शून्यकों का योग और x प्लस शून्यकों का गुणन। ये हमारे पास में क्या हो गया, इस बहुपद को लिखने का तरीका हो गया। यदि हमारे पास शून्यक हैं और शून्यकों से हम इसको बहुपद रूप में लिखते हैं तो हमें फिर इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो हम एक क्वेश्चन को हल करेंगे और सत्यता की जांच भी करेंगे और बहुपद भी वापस लाएंगे। देखिए, पहला नंबर का जो हमारा सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमको ये हल करना है। जब हम इसको हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 घात है और 3 पद हैं।
तो हम इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े करेंगे तो देखिए आप लोग जानते हैं क्योंकि गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के लिए हमारे पास में जो ये बीच वाला जो पद होता है, इसके दो ऐसे टुकड़े करते हैं कि गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो, और जोड़ या बाकी ये हम इस निशान से लेते हैं। तो यह बाकी का निशान है, माइनस का निशान है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। और माइनस करने पर हमारे पास ये माइनस का 2x बचना चाहिए। ऐसा हमको करना होगा। तो आप इस बात का एक ध्यान रखेंगे, ये मुख्य बात आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पर ये माइनस है। जब ये माइनस है तो हमको माइनस करना होता है, और माइनस करने के लिए हमारे पास एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की आएगी, तभी जाकर के हमारे पास ये आंसर आएगा। तो देखो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यहां मैंने ये टुकड़े किए हैं। अब आप देख रहे हैं कि 4x में से यदि हम 2x माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस के 2x बच जाते हैं। जब हमारे पास ये रूप आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, इनके जोड़े बनाते हैं। अब जोड़े बनाएंगे तो हमने देखा कि दो के जोड़े बन गए, इसमें से x कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 4, निशान प्लस का आ गया। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। कितना बच गया, x माइनस 4। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोष्टक वाली दोनों संख्याएं एक जैसी है और ये होनी चाहिए। अगर इनमें अंतर आ गया तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए। और यहाँ पर ये है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या हमारे पास में, x प्लस 2, इसको हम दूसरे कोष्टक में रख देंगे। अब हमारे पास यहाँ तक का जो काम है, इस काम में हमने गुणनखंड प्रक्रिया अपनाई। जो हम गुणनखंड करते हैं वो काम हम कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना है शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को शून्य समान करेंगे, अर्थात x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो यहां पर क्या हो गया, जब दूसरे पक्ष में बेचेंगे तो किसको हो जाएगा, प्लस का, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब है कि हमारे पास जो शून्यक हैं, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा हम बोलते हैं। तो बीटा बराबर -2 और अल्फा बराबर 4। अब हमारे पास में ये शून्यक हमको प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, इनके सत्यता की, संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो यहां सत्यता की जांच। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि जो हमारा सूत्र था उस सूत्र को भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम इस बात को जानते हैं कि यहां देखिए सबसे पहले हम उस सूत्र के माध्यम से x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन, हम इस बात को जान रहे हैं। तो हम यहां पर x² में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, शून्यकों का योग, अर्थात हमारे पास जो शून्यक हैं यह 4 प्लस क्या है, माइनस का 2। तो हमने यहां पर x लिख दिया, प्लस शून्यकों का गुणन, तो 4 इंटू माइनस का 2। अब देखो x² माइनस, इसमें 4, ये प्लस माइनस माइनस का 2x, ये 4 दूनी 8, माइनस के हो गए। अब यहां हो गया x² माइनस 2x माइनस 8। आप देख सकते हैं जो हमारे पास प्रारूप था, वो जो सवाल था वो हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम सत्यता की जांच भी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा अगला जो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। जैसे हमने
ये पहला नंबर का सवाल किया, वैसे हमारे पास दूसरा सवाल है। हमको इसमें सबसे पहले टुकड़े करने हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम टुकड़े करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब ऐसा क्यों हुआ, ये भी आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पर ये प्लस का निशान है। पहले हमारे पास माइनस का था, इसलिए हमने एक संख्या बड़ी एक संख्या छोटी ली थी, दोनों एक प्लस का एक माइनस का निशान था। यहाँ हमारे पास प्लस का निशान होने की वजह से ये दोनों निशान एक जैसे हो गए, ताकि हम इनको जोड़ सकें और जोड़ने पर हमारे पास अपनी जो मूल संख्या है वो आ सके। अब देखो यहाँ पर ये देखिएगा, हमने जोड़े बना दिए और जोड़े बनाने के बाद में फिर हम इसमें से 2s कॉमन ले लेंगे। कितना बच गया, 2s माइनस 1 माइनस, इसमें कितना कॉमन है, इसमें तो कॉमन ही नहीं आ रहा। जब कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो वहां एक कॉमन आता है। अब एक कॉमन लिया तो हमारे पास क्या हो गया, 2s। बाहर माइनस होने की वजह से ये अंदर का निशान बदल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों कोष्ठक वाली संख्याएं हमारे पास एक जैसी है और अब हम इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब आपने देखा कि गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, इनको शून्य समान करना है। तो देखिए हमने दोनों को शून्य समान कर लिया। क्या करेंगे, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो हमारे पास एल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। दोनों शून्य हमको प्राप्त हो गए। हमें क्या ज्ञात करना है, अब इनकी सत्यता की जांच। तो देखिएगा ये सत्यता की जांच हम करते हैं। तो जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो आपको मैंने सूत्र बताया, बहुपद बराबर, आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग बटा शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन। तो हम इस बात को जान रहे हैं कि हमारे पास में इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। हल करते हैं, x² माइनस शून्य कौन कौन से हैं, 1/2 प्लस 1/2 x प्लस 1/2 इंटू 1/2। अब हम हल करेंगे, x² माइनस कितना आ गया, 2 लघुत्तम लिया हमने तो हमारे पास हो गया 1 प्लस 1 x प्लस 1/4। x² माइनस 2/2x प्लस 1/4 क्या हो गया, x² माइनस x प्लस 1/4। अब यहाँ पर हमारे पास में जो मूल शब्द है, मूल हमारी संख्या है, वो नहीं मिल रही। तो इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करने पर। अब 4 से जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या हो जाएगा कि नीचे वाला जो 4 है ये कट जाएगा और ऊपर की संख्याओं में गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1। इस प्रकार से हम आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखिएगा अगले सवाल में, अगला सवाल है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये सवाल आपको करना है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर भी अंक को लास्ट में रखा है, सबसे बड़ी घात को सबसे पहले रखा है। ऐसे हम इन सवालों को क्रम से पहले जमाएंगे और जमाने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी घात फिर से छोटी घात और लास्ट में अचर राशि। ऐसे हम
इनको क्रम से जमा करके और हल करते हैं। देख लेते हैं, एक सवाल और करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया 6x² - 3 - 7x, यहाँ ये सवाल हमारा क्रम से जमा हुआ नहीं है। जब ये क्रम से जमा होना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको क्रम से जमाना है। तो हमारे पास 6x² - 7x - 3, अब ये सवाल क्रम से जमा दिए। तो आपको पता है क्या करना है हमको, इसके जो बीच वाला पद है उसके हमको टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर माइनस का निशान है, इसलिए हमारे पास दो निशान आएंगे, एक निशान प्लस का और एक निशान माइनस का। इसका मतलब है कि हमारे पास एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, क्योंकि जब भी जाकर के हमारे पास ये आएगा तो आपने देखा 6 तिया 18 और यहाँ कितने हो गए, 9 दूनी 18। अब हम आसानी से, क्योंकि जब टुकड़े हो जाते हैं उसके बाद हम आसानी से इसके खंड कर लेते हैं। तो देखो 3x कॉमन ले लिया, बच गया क्या, 2x - 3। अब इसमें से हमारे पास कोई संख्या कॉमन नहीं आती, और आपको बताया था कि जब कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो वहाँ क्या करते हैं, हम एक कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हो गया, बस दोनों एक जैसे प्राप्त हो गए। तो अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 2x - 3 और 3x + 1। अब देखिएगा गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। जब गुणनखंड प्राप्त हो गया तो फिर अब हमें क्या करना है, इनके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। ऐसे हमको क्या करना है, बराबर 3 और x = 3/2। इधर हो गया 3x = -1 और x = -1/3। तो हमारे पास में अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। ऐसे हमको ये शून्यक प्राप्त हो गए। और अपन ने इन दोनों सवालों में सत्यता की जांच की थी। इसी प्रकार से हम इस सवाल की भी सत्यता की जांच आसानी से कर सकते हैं, जैसे आपको करना है। अब मैं इस चौथे सवाल को भी थोड़ा सा हल करवा देता हूँ। देखिएगा 4u² + 8u। तो इसमें हमको क्या करना है, देखिएगा, क्योंकि यहाँ ये सीधा सवाल है, सबसे पहले हमको इसमें कॉमन लेना है, सीधा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हमने 4u कॉमन ले लिया, क्या बच गया, u + 2। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास में इसके खंड हो गए, क्योंकि इससे आगे इसके खंड नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, एक तो हो गया 4u और एक हो गया हमारे पास में u + 2। हम इन दोनों को शून्यक समान ज्ञात करेंगे। तो 4u बराबर हमारे पास 0 और u बराबर हो गया 0/4। तो u बराबर कितना आ गया, 0। इधर हो गया u + 2 = 0। तो u बराबर हमारे पास -2। अब आप देख रहे हैं अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। अब सत्यता की जांच आप आसानी से करते हैं, तो आपको करना है, आपने चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो भूलना नहीं है, अपन को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की जांच भी आज ही कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल आपको दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास शून्यकों का योग भी दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है। हमें क्या करना है, बहुपद लिखना है। तो आपको मैंने बहुपद लिखने का एक बहुत ही सीधा तरीका बताया कि बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने इन सभी सवालों को हल करते हैं। देखिएगा, नंबर पहला,
यहाँ हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है 1/4 और ये x लिख दिया प्लस शून्य का गुणा कितना है -1 है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। आपको पता है कि यहाँ पर नीचे हर में 4 है और ये 4 हमको हटाना है। जब 4 हटाना है तो इसका मतलब है 4 से हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ऐसे ही अब देखिएगा जो दूसरे नंबर का है इसमें हमारे पास क्या है x² माइनस √x 2x प्लस 1/3। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि हर में किसी भी पद में कोई संख्या हमारे पास नहीं रहनी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना है 3 है, तो हमको क्या करना है इसको 3 से गुणा करना है तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। बहुत सीधा है, आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ भी रहा है, ये ऐसा मुझे लग भी रहा है। और आप लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया। एक इसमें बेल आइकन और है, अगर हम उसको दबा देंगे तो जितनी भी वीडियो नई आएगी वो सब हमारे लिए सूचना मिलती रहेगी। देखिएगा तीसरे नंबर का हमारे पास सवाल है। इस तीसरे वाले में हमसे कह रहा है कि 0 और √5। तो देखो x² माइनस 0x प्लस √5। अब आप देखो x² माइनस 0x प्लस √5। हम इस बात को जानते हैं कि 0 को यदि किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो वहाँ पर हमें 0 ही प्राप्त होता है और 0 की गणना को हम नगण्य मानते हैं। इसलिए यहाँ से हम इस 0x को हटाएंगे और x² प्लस √5 ये हमारा बहुपद होगा। अब बचे हुए जो सवाल हैं उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं और आप ऐसे ही अपनी वीडियो को देखते रहें। अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।